जरा आप सोचिए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्यों आपको आदर न मिलने पर गुस्सा, तकलीफ और रोना आता है कि मेरा बर्थडे था, मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे वेडिंग पे बुलाया गया लेकिन मुझे वैसे इज्जत नहीं मिली जैसे दूसरों को मिली। ये क्या है? ये उम्मीद है। उम्मीद आपको हमेशा ठोकर खिलाएगी। अगर आपको उम्मीद करनी है, भरोसा करना ही है, आप खुदावंत पर कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी ओल्ड 40, 45, 50 के ऊपर मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, अपनी औलाद से भी इतनी उम्मीद न करें। मैं विश्वास करता हूं, मेरे जितने भी जो बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से अच्छे होंगे। लेकिन उम्मीद न करें, अदरवाइज आप भी उनकी तरह बन जाएंगे जो सुबह शाम उठते बैठते एक ही बात बोलते हैं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया पर इन्होंने मेरे लिए क्या किया। और दूसरी चीज, एक होती है उम्मीद, एक होता है अपने आप को बड़ा समझना, और दूसरी चीज है उम्मीद। अपने आप को छोटा रखिए, हम कुछ भी नहीं हैं। कुकर प्रेशर में से जब भाप बाहर आती है, वो सेकंड्स में दिखती है, सेकंड्स के बाद गुम भी हो जाती है। याकूब में लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम भाप की तरह हो। जरा आपने सोचा, एक बीमारी आई इन दिनों में। क्या ऐसा है इस दुनिया में कि जो बहुत पैसे वाले हैं वो बाहर घूम रहे हैं लेकिन गरीब अंदर बैठे हैं? कोई नहीं है ऐसा, सब अंदर बैठे। कहां गया उनका पैसा? आज उनके पास पैसा तो है पर वो कुछ खरीद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस बीमारी से हमें सीखना चाहिए कि जब कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जहां पर आपको पैसा काम में नहीं आता है, मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को शून्य बना के रखिए। आप कितने भी अमीर हैं, याद रखिएगा, आप पलंग खरीद कर सकते हैं, नींद नहीं। आप दवाइयां खरीद कर सकते हैं, सेहत नहीं। आप घर ले सकते हैं लेकिन घर को बनाता खुदावंत है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को दीन और नम्र बना के रखिए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति बनिए। आपको जितना खुदा ऊपर उठाए उतना आपको नीचे जाना चाहिए। और मैं विनती करता हूं, किसी से उम्मीद न करें कि कोई आपके लिए ये करेगा, कोई आपके लिए ये करेगा। हमेशा खुदा से कहें, खुदा मेरे हड्डियों में ताकत दे ताकि मैं अपना काम खुद कर सकूं। किसी से उम्मीद ना करें। यही रीजन होता है लोगों को गुस्सा आता है। और अगर आप अपने गुस्से पर विजयी पाना चाहते हो पूरी तरह से, तो मैं आपको एक चाबी देता हूं। गलातियों के अंदर आत्मा के फल लिखे गए हैं और उनमें एक फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के जब सेल्फ मुझसे आगे दौड़ रहा है कि उसने मुझे इतना कुछ बोला, मैं कैसे छोड़ूं, तब सेल्फ को कंट्रोल में रखना कि नहीं, तुझे कुछ नहीं कहना। यह पवित्र आत्मा का फल है। यदि आप एंगर पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, इसे एकदम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, आपको प्रतिदिन खुदावन से यह कहना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर। और वही पवित्र आत्मा आपको एक फ्रूट देगा जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, संयम, सेल्फ कंट्रोल और प्रेम का आत्मा दिया है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को प्रॉपरली गाइड करता है कि कब कुछ नहीं बोलना है और कब बोलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक वार्निंग नहीं है, मैं बड़े प्रेम में आपके साथ कह रहा हूं। याद रखिए, अगर आपने अपने गुस्से पर विक्ट्री नहीं पाई खुदा के फजल से, इसके लिए भी एक स्टेप है। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको प्रभु के पास जाके ये कहना पड़ेगा कि प्रभु, मैं इतने साल तक ये कहता रहा कि इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, पूरी गलती मेरी नहीं थी। प्रभु को आपको ये कहना चाहिए, प्रभु पूरी गलती मेरी है, मुझे पवित्र आत्मा से भर, और ताकि मैं गुस्से पर कंट्रोल पाऊं, मैं गुस्से पर विजय पा सकूं। और याद रखिए, अगर गुस्से पे आपने काम नहीं किया तो ये गुस्सा आपको आगे चल के आपके बहुत सारे संबंध खराब कर देगा।